नहीं नहीं भैया कुछ नहीं, हम कुछ बनाई करेंगे। अब आप जानते हैं कि मुआवजा जो बता देंगे। सयान भाई साहब एक बार अपना परिचय बताएंगे। जी, मेरा नाम शिवानंद शुक्ल है और मैं इसी ग्राम सभा कोढ़ी का निवासी हूँ, जहाँ पर यह मंदिर स्थित है और निरंतर इस मंदिर पर आना होता है। यहाँ इनका दर्शन करना होता है और इनकी सेवा भी करनी होती है। आज मंदिर सजा हुआ है और यहाँ पे अखाड़े में कुश्ती का भी कार्यक्रम हुआ है। अब बहुत से दूर दूर से, मतलब यहाँ तक कि नगर पालिका अध्यक्ष, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और पूर्व नगर पालिका प्रत्याशी जो है सतीश मिश्रा, कई लोग जो है, और आपके ग्राम प्रधान गांव सभा के और कई माननीय लोग जो है मंदिर पे आए हुए थे और मंदिर का दर्शन पूजन हुआ। उसके बाद जो है अखाड़े पे कुश्ती का कार्यक्रम शुरू हुआ। तो इस संदर्भ में कुछ प्रकाश डालिए, क्या कहना है आपका? यहाँ पर प्राचीन यह गौरी शंकर का मंदिर है। इतिहासों में ऐसा मिलता है कि कर्णावती नदी पहले यहीं इसके बगल से यहाँ से गई हुई थी, बाद में इनका जो है रुख मोड़ दिया गया, दूसरी तरफ किया और यह विंध्य पर्वत है। विंध्य पर्वत पर ही ये जो है गौरी शंकर, गौरी दाहिने भाग में विराजमान है और शिव अपने जो है पूर्ण ध्यानावस्थित हैं और ध्यानावस्थित हैं और भगवती उनको देख रही हैं। इस तरीके से यह स्थान ऐसा प्रतीत होता है कि उमा और शंकर दोनों यहाँ ध्यानावस्थित होकर भगवती के चरण में विराजमान है। और यहाँ एक ऐसा मंदिर है कि यहाँ तत्काल प्रभाव प्राप्त होता है। अगर आपके मन में संकल्प आपका शुद्ध और सात्विक और सत्य है तो यहाँ आपकी मनोकामना अगर कोई है तो यहाँ दर्शन मात्र से ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। हर वर्ष यहाँ भादव मास के कृष्ण पक्ष की 13 को दंगल का आयोजन होता है। यह गौरी शंकर मंदिर के ही सानिध्य में दंगल का आयोजन हर वर्ष किया जाता है। जब पिछले वर्ष जो है लमसम 50,000 से अधिक लोग दंगल में थे जी, अब की बार क्या आंकड़ा रहा? इस बार का आंकड़ा मुझे लगता है कि 50-60 हज़ार से ऊपर ही रहा, क्योंकि हर वर्ष यहाँ जो है संख्या दोगुनी हो जाती है, दुगुना ही संख्या यहाँ आती है और यहाँ की व्यवस्थाएं भी अति उत्तम यानी दोगुने तुगुने बढ़ती चली जाती है। जहाँ आपने मंदिर को पौराणिक मतलब बताया और बहुत मतलब धर्म के हिसाब से, कर्म के हिसाब से, वेद शास्त्र के हिसाब से जिस हिसाब से बताया और इतनी भीड़ वास्तव में देखने को यहाँ मिली। लेकिन एक सवाल बनता है, यहाँ का मंदिर का भी जो विकास जैसे है वैसे ही रह गया। भीड़ तो इतनी आती है जी, लोगों का ध्यान सिर्फ अखाड़े की कुश्ती तक ही रहता है जी। पिछली बार 1 लाख की कुश्ती गई थी जी, अब की बार 3 लाख की कुश्ती गई थी, 3.25 लाख की, और चांदी का मुकुट भी दिया गया जी। एक पहलवान थे ये कौशाम्बी जिले के तिवारी जी, और नाम का हमको नहीं याद आ रहा है, तो वही विजेता बने हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि ऐसे जनप्रतिनिधियों का, ऐसे भक्तों का, मान पंचायत चुनाव आ रहा है, जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन लोगों का ध्यान मंदिर को विकास करने में क्यों नहीं आकृष्ट होता है? मुझे लगता है कि बिना इनकी प्रेरणा के किसी भी मनुष्य के जीवन में परिवर्तन तभी होता है जब भगवत की प्रेरणा होती है, क्योंकि हमारे जो विचार हैं वो भी भगवत प्रेरणा से आते हैं। तो हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश और अपयश, ये 6 चीज़ें भगवान ने अपने हाथ में रखी हैं। तो जब कोई व्यक्ति कराएगा तो उसका यश होगा। तो भगवान की लगता है ऐसी प्रेरणा किसी के ऊपर नहीं हो रही है। लेकिन इस आज वीडियो के माध्यम से जो यहाँ आप और हमारा संयोग हुआ है, तो मुझे लगता है कि यह ऐसे कोई भक्त होंगे जिनके ऊपर इनकी प्रेरणा आज बननी होगी। हमारे और आपके माध्यम से यह आवाज़ यहाँ से साथ जा रही है। तो मंदिर के उत्थान के लिए कोई भी व्यक्ति जो चाहता है कि भगवान के यहाँ हम कुछ अपना कराएं, कुछ इनका जो है विकास करें, जैसे यहाँ जलाशय की व्यवस्था, एक पानी की टंकी हो जाए, यहाँ कुछ शेड वगैरह लग जाए, यहाँ पंखे की व्यवस्था हो जाए, धूप से लोगों को राहत मिले और जो भी प्रकार की व्यवस्था यहाँ सुगम हो भक्तों के आने के लिए, ताकि जन का कल्याण हो। मुझे ऐसा बिल्कुल ही मैं कह सकता हूँ कि जन का कल्याण यहाँ अवश्य हो गया। जो भी व्यक्ति यहाँ मंदिर पर आएगा और इनका दर्शन करने मात्र से उसकी सारी कामनाएं अवश्य सिद्ध होंगी। क्योंकि ये हाईवे के बगल मंदिर है जी, और दिन भर में नहीं कुछ तो हम समझ रहे हैं कम से कम 5 लाख लोग तो गुजर ही जाते होंगे। बिल्कुल आराम से। तो कुछ लोग रुकना चाहें लेकिन व्यवस्था न होने के कारण जी, आपने बहुत सही बात ही बताएं कि 3 शेड होना चाहिए, पानी की व्यवस्था, जलाशय होना चाहिए,
जी तो इन सब बातों को बताने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। एक बार अपना परिचय बता दीजिए फिर दोबारा। जी, मेरा नाम शिवानंद शुक्ल है, मैं आचार्य हूँ। यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ मैं करवाता हूँ। मेरा मूल निवास यही ग्राम सभा अकोड़ी में, कुछ दूर पर ही, यहाँ से 1 किलोमीटर के अंतर्गत है। और मैं यहाँ निरंतर भगवान की सेवा में रहता हूँ। मैंने खुद का अनुभव यह ऐसा किया है कि जो भी इस मंदिर में सेवा करेगा, दर्शन करेगा, उसकी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती हैं, उसमें तनिक भी संशय नहीं है। एक बार इस जगह को बता दीजिए। यह स्थान श्री गौरी शंकर मंदिर, यह अकोढ़ी ग्राम सभा में है, जो विंध्याचल थाने के अंतर्गत और मिर्ज़ापुर जिले के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश में यह स्थापित है, जिसका पिन कोड 231307 है। मंदिर से कितनी दूरी होगी इसकी? विंध्याचल मंदिर? विंध्याचल मंदिर से यहाँ की दूरी मात्र 7 किलोमीटर की है। जो भी व्यक्ति गया, मुझे लगता है कि यह एक परिक्रमा मार्ग भी है। यहाँ से जब आप आगे जाते हैं तो भगवान वीरभद्र का मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो यह प्राचीन मंदिर नंदजा देवी से होते हुए परिक्रमा मार्ग पुनः घूम के आप पुनः वहाँ महालक्ष्मी के दरबार में त्रिकोण के अंतर्गत आप। अच्छा, हमारे बीच में अग्रहरी समाज के एक लोग उपस्थित हैं। जी जी जी। और हम चाहेंगे कुछ हो बताएं अपना वक्तव्य, क्या कहना चाहते हैं? मैं अग्रहरी समाज के से जुड़ा हुआ हूँ, और जो कि अग्रहरी समाज हमारा इस मंदिर पे हमारे पूर्वज से ही चल रहा है। कार्यभार सब देख रहे हैं और सही ढंग से चल रहा है, और इसको और बढ़ाया जाए।